हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है केडी साइंस अड्डा में। साथियों, आज मैं आपका दोस्त मनोज यादव आ गया हूँ एक नए टॉपिक के साथ। साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उनको आज हम सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए केमिस्ट्री का पेपर नंबर 2 ऑर्गेनिक। आज हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे लिखना है, कैसे क्या करना है उनके बारे में। तो आप सभी को बहुत ही ध्यानपूर्वक सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, जितने भी मैं आज से यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ। और साथियों, आपको कैसे अच्छे नंबर लाना है बीएससी फर्स्ट ईयर में, उसके लिए मैं भी एक ट्रिक आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए साथियों, आप सभी लोग अगर बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, जुड़ चुके हैं, तो आप सभी का स्वागत है। और आप सभी लोग ये चैप्टर, ये क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो साथियों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए साथियों, ये चैप्टर फर्स्ट है, केमिस्ट्री सेकंड पेपर है। बीएससी किस ईयर के स्टूडेंट के लिए है? बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, फर्स्ट ईयर वालों के लिए है साथियों। ठीक, चलिए तो अब हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं साथियों, राइट शॉर्ट नोट्स ऑफ द हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन होता क्या है, इसके बारे में पहले आप जान लीजिए। हाइपर कॉन्जुगेशन एक ऐसा फिनोमिना होता है, एक ऐसी फिनोमिना होता है जिसमें क्या होता है साथियों, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, राइट शॉर्ट नोट्स का मतलब उसमें छोटा सा हमें कुछ टिप्पणी लिखना है, किसके बारे में, हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में। तो अब आप ध्यानपूर्वक सुनिए और समझिएगा। पहले आपको हेडिंग डालना है, हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, अब चलिए हमारे साथ आप सभी लोग समझिए। हाइपर कॉन्जुगेशन एक ऐसा फिनोमिना होता है बाय द कॉन्जुगेटिंग मैकेनिज्म। किसके द्वारा? बाय द कॉन्जुगेटिंग मैकेनिज्म्स के द्वारा। उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है साथियों, डिस्प्लेसमेंट होता है। आइए देखते हैं यहाँ पे, द फिनोमिना ऑफ, तो यहाँ पे साथियों क्या हो जाएगा, द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, द फिनोमिना ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होना। द फिनोमिना ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय कॉन्जुगेशन, बाय कॉन्जुगेशन मैकेनिज्म्स। ठीक है, ये कॉन्जुगेटिव मैकेनिज्म। ठीक, कॉन्जुगेशन, या फिर आप लिख लीजिए कॉन्जुगेटिंग कॉन्जुगेटिव। ठीक है, मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व, मैकेनिज्म इन्वॉल्व सिग्मा एंड पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या हो, इन्वॉल्व सिग्मा एंड पाई इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड हाइपर कॉन्जुगेशन। तो प्यारे साथियों, आप सभी को याद हो गया होगा हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है। द फिनोमिना ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय कॉन्जुगेटिव मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व सिग्मा एंड पाई इलेक्ट्रॉन। सिग्मा एंड पाई इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक, ये थी इसकी डिफिनीशन। आइए हम एक दो हमारे जो साइंटिस्ट हैं उनके बारे में समझते हैं कि उन्होंने क्या कहा है।
ठीक, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी साथियों। चलिए, अगर इतनी बात क्लियर हो गई है तो हम कुछ साइंटिस्ट के बारे में जान लेते हैं। चलिए साथियों, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारे कुछ साइंटिस्ट थे, कुछ वैज्ञानिक थे, विद्वान थे, वो क्या कह रहे थे। तो नाथन एंड बुकर कह रहे हैं, नाथन एंड बुकर पॉइंट आउट द एल्किल ग्रुप। नाथन एंड बुकर पॉइंट आउट द, देखिए ध्यान से, नाथन एंड बुकर पॉइंट आउट द एल्किल ग्रुप। ठीक है, एल्किल ग्रुप क्या करेंगे, एल्किल ग्रुप को उन्होंने क्या किया, पॉइंट आउट किया। क्या किया साथियों, पॉइंट आउट किया। हैविंग एट लीस्ट वन हाइड्रोजन, हैविंग एट लीस्ट, कम से कम कितने होने चाहिए, एट लीस्ट वन हाइड्रोजन, वन हाइड्रोजन। ठीक है साथियों, नाथन एंड बुकर पॉइंट आउट द एल्किल ग्रुप हैविंग एट लीस्ट वन हाइड्रोजन, एट वन हाइड्रोजन। ठीक है, ऑन द अल्फा कार्बन एटम। ठीक है, किस पर होना चाहिए साथियों, ऑन द अल्फा कार्बन एटम। ठीक, अब ये इतनी बात इन्होंने कहा, लेकिन वह अटैच्ड किससे हो, अटैच्ड हो, अटैच्ड टू द अनसैचुरेटेड कार्बन एटम। ठीक है, अटैच्ड टू द अनसैचुरेटेड ठीक है, क्या बोल रहे हैं साथियों, कार्बन एटम अटैच्ड टू द अनसैचुरेटेड किससे साथियों, कार्बन एटम, कार्बन एटम। कार्बन एटम, लेकिन क्या हो, आइदर वह हैविंग द डबल बॉन्ड, क्या हो, आइदर हैविंग द, उसके पास क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है साथियों, तो ये कह रहे हैं नाथन एंड बुकर पॉइंट आउट द एल्किल ग्रुप हैविंग एट लीस्ट वन हाइड्रोजन, एट लीस्ट कितने हाइड्रोजन, वन हाइड्रोजन। ठीक है, ऑन अल्फा कार्बन एटम, किस पर होना चाहिए, अल्फा कार्बन एटम पर। साथियों, ये मैं जो आपको बता रहा हूँ बहुत ही सटीक आपके लिए ये आंसर है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। लेकिन अटैच टू द अनसैचुरेटेड कार्बन एटम आइदर हैविंग द डबल बॉन्ड। ठीक है, जिससे भी वो अटैच करेगा उसके पास कम से कम क्या हो, डबल बॉन्ड होना चाहिए। इतनी बात इन्होंने कहा, ये बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। ठीक है साथियों, और ये कह रहे हैं कि ऑड इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कैसा होगा, वह फ्री रेडिकल होगा। ठीक है, तो ऑड इलेक्ट्रॉन कैसा होगा, फ्री रेडिकल। ठीक है, कैसा होगा साथियों, फ्री रेडिकल होना चाहिए। और क्या हो, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, कार्बो एनायन, द नेगेटिवली चार्ज कार्बो एनायन, जो निगेटिव चार्ज होंगे वो क्या होंगे, कार्बो एनायन आर द एबल टू रिलीज इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द डीलोकलाइजेशन में। ठीक है, यानी इनका कहने का मतलब है ऑड इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल्स होंगे, जो भी हमारे चार्ज है निगेटिव चार्ज हैं वो क्या होंगे, डी जब लोकलाइज होंगे तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, निकालेंगे। ठीक है ना, चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कार्बो एनायन कार्बोनियम। चलिए, पॉजिटिव चार्ज कार्बोनियम कैसा होगा साथियों, पॉजिटिव चार्ज कार्बोनियम आर द निगेटिव चार्ज
are the negative charge are the negative चार्ज। ठीक है साथियों, ऑड इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल्स पॉजिटिव चार्ज आर द नेगेटिव चार्ज। ठीक है, वो क्या होंगे, कार्बो एनायन आर एबल टू, कार्बो एनायन जो भी होंगे चार्ज, कार्बो एनायन एबल टू रिलीज। ठीक है, मैंने आपको पहले बता दिया, रिलीज करेंगे इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द रिलीज इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द डीलोकलाइजेशन। ठीक है, डीलोकलाइजेशन। ठीक है साथियों, यानी कहने का मतलब है कि चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वह निगेटिव चार्ज हो, ठीक है, जब वो क्या करेगा, कार्बो एनायन बनाएगा या उसको रिलीज करके, जब वो क्या करेगा, उसको रिलीज करेगा, तभी वो डीलोकलाइज फॉर्म में होगा। इतनी बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। और वो किसमें होगा, डीलोकलाइज होके किसमें होगा, वह आपका सिग्मा या पाई बॉन्ड में होगा। किसमें होगा, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड में वो क्या हो जाएगा साथियों, डीलोकलाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड में डीलोकलाइज हो जाएगा। इतनी बात आपको सभी को क्लियर हो गई होगी। चलिए अब इसके कुछ और पॉइंट्स हैं, मैं उसको भी आपके सामने समझाता हूँ। चलिए, मैंने साथियों आपको जो बताया उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्जुगेशन कहते हैं, या फिर उसे हम कहते हैं नाथन बेकर इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, 10 इस प्रकार से। ठीक है, इट इज कॉल्ड 10, इट इज कॉल्ड क्या कहते हैं, कॉन्जुगेशन। ठीक है, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन कहते हैं। आई बात समझ में आपको। चलिए अब हम लोग साथियों इसके इफेक्ट के बारे में भी कुछ एग्जांपल्स लेकर के हम लोग समझते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, मैं एग्जांपल्स आपके सामने रखने जा रहा हूँ। ठीक, कैसे इसका कॉन्जुगेशन हो रहा है, कैसे ये डीलोकलाइज हो रहा है, आई बात समझ में। चलिए देखते हैं हम लोग। ठीक, कितने कार्बन है साथियों, मैं अभी 3 कार्बन लेके चलूंगा, उसको डीलोकलाइज कराऊंगा और आपको दिखाऊंगा। ठीक है ना, चलिए ध्यान से देखिए, 1 2 3। ठीक, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है साथियों, डीलोकलाइज करना है। ठीक, तो ये वाला जो है आपका कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा, और ये वाला इसके पास चला जाएगा। ठीक, ध्यान से देखिए, ये यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे चला जाएगा। तो ये बनेगा क्या साथियों, ये बनेगा क्या, यहाँ से आएगा ये, तो फिर क्या हो जाएगा, बताइए सभी लोग, ये क्या हो जाएगा। चलिए अब आपको ये हो जाएगा डबल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड। ठीक है, ये चला जाएगा, सी हो जाएगा, और इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और आपका जो हाइड्रोजन बचा है साथियों, ये यहाँ पर आकर के जुड़ जाएगा। तो ये हो गया इसका डीलोकलाइज फॉर्म। एक हाइड्रोजन आपके पास कम से कम होना चाहिए, तो ये एक हाइड्रोजन यहाँ पे दिख रहा है आपको। ठीक है, इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई होगी साथियों, हो गई कि नहीं हो गई। तो ये था बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल्स, इसे कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इज समटाइम्स रेफर टू द नो बॉन्ड रेजोनेंस आर द, ठीक है, नो, इसे हम क्या कहते हैं, इसमें कोई भी बॉन्ड नहीं होता। ठीक, नो बॉन्ड। ठीक है, नो बॉन्ड, और क्या होगा, नो बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक है, चलिए तो प्यारे साथियों, आपको ये एग्जांपल्स समझ में आ गए होंगे। आइए अब हम लोग दूसरे पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे साथियों, जो हाइपर कॉन्जुगेशन है, हाइपर कॉन्जुगेशन बिकम हो रहा है। ठीक है, किसमें, मोर हाइड्रोजन, अल्फा मोर हाइड्रोजन अल्फा में। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर क्या हो रहा है,
हाइपर कॉन्जुगेशन बिकम्स मोर प्रोनाउंस्ड, हाइपर कॉन्जुगेशन बिकम्स, क्या हो रहा है साथियों, मोर प्रोनाउंस्ड, ठीक है, अधिक हो रहा है, मोर प्रोनाउंस, ठीक है, मोर प्रोनाउंस्ड द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, मोर प्रोनाउंस्ड द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है साथियों। क्या हो रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन बिकम्स मोर प्रोनाउंस्ड, ठीक है, द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के बारे में यहाँ पे, ठीक है, एटम ऑन कार्बन एटम टू इंक्रीज, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन एटम, ठीक है, ऑन कार्बन एटम, एटम ऑन कार्बन एटम इंक्रीज, कार्बन एटम इंक्रीज, ठीक है। तो ये था साथियों हाइपर कॉन्जुगेशन, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो प्यारे साथियों अब चलिए हम लोग बात करते हैं स्टेबिलिटी के बारे में, ठीक है, कौन किससे स्टेबल है, किसमें कितने हाइड्रोजन है, वो कैसे स्टेबल है, जिसमें जितने हाइड्रोजन अधिक होंगे वह उतना ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो चलिए उसको हम भी देखते हैं, वो भी एग्जांपल से समझते हैं, उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स के बारे में भी हम लोग समझते हैं, ठीक साथियों। चलिए फिर देखते हैं आगे। चलिए दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पे अब समझते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स में आपको देखना सबसे बेहद क्या जरूरी है कि आप इसकी कैसे स्टेबिलिटी को समझते हैं। तो प्यारे साथियों यहाँ पे सबसे ज्यादा देखना है हमें कि किस हमारे एल्कीन्स ग्रुप में, एल्कीन ग्रुप में, ठीक है, कितने हाइड्रोजन हैं। जितने हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन अधिक होंगे वही हमारा क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा साथियों कि सबसे ज्यादा हमारा हाइड्रोजन किस में है, कि आप बताइए 2,3 डाई मिथाइल 2 इन में है या फिर ब्यूट 2 इन में है। तो आप सभी को यहाँ पे दिख रहा होगा साथियों 336 336, यानी टोटल यहाँ पे हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन जो है वह 12 है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 3113, यानी यहाँ पे कुल मिला के साथियों कितने हैं, कितने हाइड्रोजन है, आप सभी लोग बताइए एक बार जरा हमें। 6 अल्फा हाइड्रोजन है, कितने हैं, 6 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक। तो यहाँ पे इस तरह से साथियों क्या हो जाएगा, ये हमारा, अब आप बताएंगे कि यहाँ पे कौन ज्यादा स्टेबल है। तो साथियों ड्यू टू हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है, मोर हाइड्रोजन एटम, सो ड्यू टू मोर अल्फा हाइड्रोजन, मोर अल्फा हाइड्रोजन किसके पास ज्यादा है साथियों, एटम किसके पास, ऑन, किस पर, ऑन 2,3 डाई मिथाइल 2 इन, ठीक है, डाई मिथाइल 2 इन इज स्टेबल। क्या है साथियों, ये वाला जो है हमारा, ये क्या है, स्टेबल है, ये क्या है साथियों, स्टेबल है। तो इस तरह से आपकी ये स्टेबिलिटी के जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छे से हो जाएंगे। तो प्यारे साथियों आई होप आपको कॉन्जुगेशन वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इतना ही था, ठीक है। ये कॉन्जुगेशन का जो शॉर्ट नोट्स है या लॉन्ग नोट्स है उसमें आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो साथियों आपको ये समझ में आ गया होगा, अगर आपको समझ में आ गया तो आप लाइक करिए वीडियो को और चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इसी तरीके से हर एक में क्वेश्चंस लाता रहूंगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।